राजधानी रांची के इस वक्त सेवा सदन के समीप हो और यहाँ पर जो है एकदम जो है आज नगर निगम के लोग जो है पहुँचे थे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के लिए। उसके बाद जो है दुकानदार जो है काफ़ी आक्रोश में है कि आखिर सिर्फ गरीबे आदमी मरेगा, गरीबे लोगों को जो है पेट में लात मारिएगा, अमीर लोगों को नहीं दिख रहा है। अमीरों लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करिए। कहाँ हो रहा है अमीरों लोगों के ऊपर? देख लीजिए, इधर देख लीजिए, ये सेवा सदन है। आज सेवा सदन के जो मरीज के परिवार लोग हैं वो सड़के पर गाड़ी लगा कर चले जाते हैं। ये सब कौन देखेगा भैया? आप ही लोग ने देखिएगा कि कोई और देखेगा? एक तरफ देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक जो है सेवा सदन का जो है टोटल गाड़ी लगा हुआ है और इसके कारण जो है सड़क जाम हो रही है। उसके बाद जो है बोलता है कि सभी दुकानदार लोगों का जो है अतिक्रमण कर रखे हैं। पहले ये सब दिखाइए ताकि जो है सड़क साफ दिखे और यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है जाम ना हो। लेकिन ये सब नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा कि गरीब 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 लोगों को पेट पर लात मारने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार है, वो दुकानदार से जानने की कोशिश करेंगे कि आज सुबह में जिस तरह से बताया जा रहा है कि नगर निगम के लोग जो है पहुँचे थे अतिक्रमण हटाओ अभियान हटाने के लिए, आप लोगों को दुकान उखाड़ने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नगर निगम को समझना चाहिए। नगर निगम बोलते हैं कि दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण होता है। क्या सिर्फ दुकानदारी ने अतिक्रमण क्या रखा है? क्या वही अतिक्रमण करके रखते हैं क्या? आप इस रोड में जब चलिएगा ना तो अधिकतर तो बड़े बड़े फ्लैट आपको दिखेंगे जो कि नगर निगम की जमीन पर है, पर नगर निगम का जो है पावर नहीं है, ताकत नहीं है कि उसको हटा दे, तोड़ दें। बगल में आप देख लीजिए अस्पताल है, उसका भी कुछ हिस्सा जो है नगर निगम में आता है, पर आज तक नगर निगम ने कार्रवाई करने का कोई काम नहीं किया। एक ढकोसलापन दिखा दिया कि भाई ईटा आपका रखा हुआ है, 15,000 का चालान कर दिया। दुकानदार के कारण कहाँ अतिक्रमण होता है भाई साहब, हमको बताइए ना, ये आप देख लीजिए। नहीं, एक सवाल है, ये बड़े लोग हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई देखिए, यहाँ अभी सरकार की अगर बात करूँ मैं या निगम की बात करूँ तो इन लोगों का एक ही कहना है, गरीबी हटाओ, गरीब को हटाओ, और कुछ नहीं है। अमीरों के जो है ना कॉलर में हाथ रखने का इनका पावर नहीं है। ये अमीरों के पास जाके बात नहीं कर सकते। क्यों? आप समझ सकते हैं कि माल पटकने से जो है ना बहुत काम होता है। ये अमीरों के पास जाते हैं, इनको मिल जाता है चढ़ावा, ये शांत होकर निकल जाते हैं, और उसका खामियाजा जो है फुटपाथ दुकानदार भुगते हैं, छोटे मोटे दुकानदारों पर आके ये गर्मी दिखाते हैं, और 2-4 दुकानदारों का जो है सामान लाद के ले जाते हैं, दुकान को तोड़ देते हैं और दिखा देते हैं कि भैया हमने फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया, अतिक्रमण हमने हटा दिया। ये काम ये करते हैं। किसी पावरफुल के पास जाके करके दिखाए ना, कोई अमीर के पास जाके करके दिखाए। आदेश तो होता ही है, पहले भी आदेश आया था कि भाई बड़ा तालाब क्षेत्र में जितने भी नगर निगम के ज़मीन पर अतिक्रमण करके रखे हुए हैं उनको हटाने का काम कीजिए। आप एक लाइन से इतिहास निकाल लीजिए ना, जितने बड़े बड़े व्यवसायी हैं या जिनका भी है, वो लोगों को टच तक नहीं करते हैं ये लोग। नगर निगम डर लगता है। नगर निगम आए ना भाई, इंस्पेक्शन करें ना, देखे ना, आप हमें हटा रहे हैं, इन्हें भी हटा के दिखाए तो हम माने। और हमारे वजह से क्या अतिक्रमण हो रहा है भाई? हम तो एक छोटा सा दुकान लगाए हुए हैं, रोड में जो है गाड़ी लगती है उसको आप नहीं देखते, और हमारी दुकान से आपका अतिक्रमण होता है, हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, क्या कहेंगे भैया? जिस तरह से नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और जो गरीब लोग हैं फुटपाथ जो है सड़क किनारे फुटपाथ दुकान लगाकर बेचने का काम करते हैं, पेट चलाने का काम करते हैं। कभी भी देखे अपर बाजार का हो या कहीं और का, बड़े बड़े जो व्यवसायी है उन लोगों के अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। जिस तरह से देख लीजिए सेवा सदन अस्पताल है, उन लोगों के द्वारा जो है अतिक्रमण कर रखे हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं, सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर। बिल्कुल खाली गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। गुहार लगा लगा के हम लोग थक चुके हैं पूरी तरह से। और कहने का मतलब है हॉस्पिटल है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जाम उसके वजह से लगता है, परेशान हम लोग को होना पड़ता है, बार बार हटाना पड़ता है दुकान, और बाकी सबको है पावर नहीं है हटाने का। अभी निगम चालान काट के दिखाई ना गाड़ी जो लगा। क्या कहेंगे भैया आप? नहीं, ठीक, लगातार जो है आप लोगों को जो है नगर निगम की ओर से हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अभी आज हटाने महीना में 6 बार अतिक्रमण होता है यहाँ पे, हटा पटाओ। गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होता है, खाने पीने में भी बहुत परेशानी हो रहा है। बस गाड़ी लगा कहीं और जगह देखे पार्किंग लगा जाए सोच रहे थे उसको। बोलिए, मुश्किल से गिन के यहाँ 10 को 20 को। देखिए अब जो है
पहले जो दुकानदारों की संख्या रहती थी, पहले इस रोड में कम से कम 81 दुकानदार थे। आज वो धीरे धीरे इसी कारण से उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। आज गिने चुने मात्र, मेरे हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊं तो मात्र गिने चुने इस पूरे क्षेत्र में मात्र 26 दुकानदार हैं। नगर निगम को अगर काम करना है, नियम से काम करना है ना, तो आप पहले तो ये जो रोड में गाड़ियां लगती है उसका चालान काटें, उन्हें भी सबक सिखाए ना। और जो बड़े बड़े लोगों अतिक्रमण नहीं, जो बड़े बड़े लोग जो है नगर निगम की ज़मीन पर कब्जा करके रखे हैं, उन पर कार्रवाई करके दिखाए। नगर निगम का काम है सड़क को दुरुस्त करना, वो नहीं होगा। नाली खुली पड़ी है, आप दुर्गा पूजा में हासिल देख चुके हैं क्या हुआ, कितने जन गिरे हैं। छठ महापर्व अभी कुछ दिन पहले बीता, आप बिजली ऑफिस के पीछे गली में देखेंगे तो वो गड्ढा कोड़ के छोड़ रखे हैं, इतना पानी हो जाता है कमर पर। वो सब नगर निगम को नहीं दिखता है भाई साहब। नगर निगम को सिर्फ दिखता है कि गरीबों को हटाओ, गरीबों को मारो, गरीबों को खत्म करो, फुटपाथ खत्म करो। ठीक है, हमारे साथ कुछ और दुकानदार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से नगर निगम के अति द्वारा जो है आज पहुंचे थे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के लिए, क्या लगता है? हम लोग तो परेशान हैं सर एकदम। सुबह लगाइए, जबकि सुबह लगाइए शाम में हटा लीजिए, वैसा है। ओकर बाद भी नहीं बख्शा जाता है, ओकर बाद भी नहीं बख्शा जाता है। मतलब कि एकदम वैसे नहीं आया भागो, ये करो वो करो, एकदम साल भर से एकदम परेशान है हम लोग, समझे। कैसे बचेगा आप लोग का जो है दुकान? अब जैसे लगल भी है, अगर जो आ गया तो कहाँ हटाइएगा। लगल भी है, अगर जो आ गया तो कहाँ हटाइएगा। वो कहाँ के उसको काटने में रहिए तब तक पास में आ गया तो कहाँ रहेगा। लगातार जो है नगर निगम के ओर से अत्याचार कर रहा है गरीबों लोगों के ऊपर, अमीर लोगों के ऊपर होता है? नहीं, एकदम नहीं होता है। पूरी तरह से गरीब लोग को एकदम अत्याचार कर रहा है। सामान तोड़ा जा रहा है, सामान लेके चल जा रहा है, ना जब्तीनामा देता है, ना कुछ बोलता है। ना जब आएगा तब अनाउंसमेंट कर दिया, ना हम लोग को नोटिस देता है कि हम लोग को अतिक्रमण आप लोग को हटाने का आपको नोटिस दिया गया, ना नोटिस मिलता है। जब आया अनाउंसमेंट कर दिया आप लोग हट जाइए, तो हम लोग कहाँ जाएँ? आखिर हम लोग का भी तो विधि व्यवस्था चलना चाहिए। लोगों का कि बड़े लोगों का भी? बड़े लोगों को तो आज तक तो हम सुने ही नहीं है। यहाँ से गुजर जा रहा है, केवल जितने में ठेला खुमचा वाला है आप हट जाइए। अरे गरीब लोग को आज तक बोला है कि हाँ, अमीर लोग के लिए कि हाँ आप लोग का अपना पार्किंग बनाइए, आपका रोड जाम हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसके लिए आज तक कभी कुछ नहीं बोला गया नगर निगम। अच्छा, आप बोल रहे थे कि हम पोल खुटा के नीचे, गाड़ी पोल खुटा के नीचे? हाँ, ये पोल के नीचे से गाड़ी जाएगा क्या? ये चीज़ बताइए कि पोल के नीचे से गाड़ी चल जाएगा तो हम लोग आज क्या हटा देंगे? आप चलवाइए गाड़ी किनारे से। आना हम लोग रोड से 5 फीट 10 फीट अंदर में है, उसके बाद भी पूरे रोड में लाइन में आप अगर कैमरा से देखिए तो देखिए कहाँ से गाड़ी लगा हुआ है। अब बता दीजिए कि कै गो दुकान लगा हुआ है इस रोड में। इस रोड में सामने से दिखा दीजिए कि कै गो अतिक्रमण किया हुआ है रोड में। और उसके बाद हम लोग को पेरा जा रहा है, जबकि हम लोग रोड के किनारे रहते हैं तो भी। ना हम लोग को कहीं जगह दिया जा रहा है उचित, ना हम लोग को विधि व्यवस्था करेगा। आखिर हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? इसका सरकार के पास तो पहले से ऑर्डर है कि पहले आप विस्थापित कीजिए उसके बाद हटाइए, लेकिन यहाँ पहले हटा दीजिए तो हट ही जाइए आप लोग, तो आखिर जाएगा कहाँ? लाएगा फिर आएगा और हटाने का काम करेगा, तोड़ फोड़ भी करेंगे। नहीं, तोड़ फोड़ करेंगे तो अभी हम लोग रहेंगे, हम लोग को इसको चाहिए। हम लोग को जब तक विस्थापित नहीं कीजिए तब तक आप हमको हम हटा नहीं सकते। हाई कोर्ट का हम लोग का ऑर्डर। हाँ, जाने हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है। जब हम लोग कुछ नहीं हो तो हम लोग जेल जाएंगे। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है। हमको आपको जहाँ ले जाना है ले जाइए, लेकिन हम लोग को जब तक भी स्थापित नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग इसी तरह रहेंगे। ठीक है, क्या कर रहे थे भैया? मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारे पास अखबार उपलब्ध नहीं है। 3-4 दिन पहले के अखबार में, प्रभात खबर में मुख्य रूप से प्रकाशित किया गया था निगम के द्वारा कि फुटपाथ दुकानदारों को जिस क्षेत्र में दुकान लगाते हैं उसी क्षेत्र में मोहल्ले में जो है जगह चिन्हित करके विस्थापित बताने का काम किया जाएगा। तो वो वादा कहाँ रहा? सिर्फ क्या वो ढकोसलाबाजी, एक पेपरबाजी हो रहा था क्या? मेरे पास अभी ये पत्ती नहीं है तो मैं आपको दिखा देता। तो पहले आप बसाने का काम कीजिए, फिर उजाड़ने का काम कीजिए। क्या कहेंगे भैया, लग रहा है क्या कि आप लोगों को हटाइए कि मानेगा ये लोग? छोड़ेगा नहीं? बार बार कर रहा है ये काम हटाने का, बार बार हटा रहा है। अचानक से आता है, उठा के ले जाता है, सबको परेशान किया जा रहा है। और जितना भी दुकान लगा हुआ है, ये दुकान से सरकार को उससे मतलब नहीं,
दुकान के नीचे नली खुला है, वहाँ ना आदमी चल सकता है। सर्वे हुआ था, उसके बाद निगम को दुकान के नीचे नली है, सब दुकान के नीचे, ना वहाँ आदमी चल सकता है, ना वहाँ गाड़ी लग सकता है, ना गाड़ी जा सकता है। तो दुकान से अतिक्रमण नहीं है, फिर भी सरकार को सेवा सदन का यहाँ पार्किंग नहीं है, उसी के चलते जाम होता है, बाइक उइक लगता है, सब रोड में देख रहे हैं, गाड़ी सब रोड पे है, वो सबसे दिक्कत है। दुकान से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कितने हैं बस पर अभी तक निगम के द्वारा कोई सर्वे नहीं हुआ। क्या बोल रहे थे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लास्ट 2014 का सर्वे किया हुआ है, 2016 तक ही सर्वे हुआ है और निगम के द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में फुटपाथ दुकानदारों का एक सर्वे होता है। तो 9 साल या 10 साल से ये सरकार कहाँ सुती हुई थी, ये निगम कहाँ सुती हुई थी 9 साल से? सर्वे क्यों नहीं हुआ? और आज जब सर्वे का टाइम आया है तो ये फुटपाथ दुकानदारों को हटाने का काम करे ताकि सर्वे में ये दिखा सके कि फुटपाथ एक भी दुकानदार नहीं है। तो ये निगम की गलती है। ठीक है, हम एक तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है सेवा सदन का जो पार्किंग नहीं है, लेकिन इन लोगों को के द्वारा जो है सड़के पर जो है गाड़ी लगाकर छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं। इसके कारण जो है सड़क जाम हो जाती है, नहीं तो इनके गार्ड के ओर से हटाने के काम करते हैं और नहीं तो नगर निगम के ओर से इन लोगों के ऊपर जो है जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रहा। आखिर जनता जो है पूछ रही है कि आखिर गरीब लोगों के ऊपर जो है कब तक अत्याचार होगा, अमीरों लोगों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है, ये तो जनता पूछेगी ना भैया। क्योंकि जनता ये जान रही है कि जिस तरह से इन लोगों के द्वारा जो है अतिक्रमण कर रखे हैं, नाजायज जो है गाड़ी लगा करके जो है अंदर जाते हैं, तो ऐसे में तो सवाल कहीं ना कहीं उठती है, आखिर सेवा सदन के ओर से क्यों नहीं गाड़ी को हटवाया जाता है, क्यों नहीं उनके गार्ड के ओर से जो सड़क पर गाड़ी लगाया हुआ है क्यों नहीं हटाया जाता है, ये तो सवाल जनता जो है पूछ रही है। क्या बोल रहे थे? 40 फीट के रोड में 20 फीट रोड में गाड़ी लग चुका है, किधर से गाड़ी जाए? अब बताइए अतिक्रमण क्या है? ये आप वीडियो करके देखिए कि कितना जगह बचा हुआ दोनों तरफ गाड़ी लगने के बाद। बिना पार्किंग का हॉस्पिटल है। दूसरी बात, इधर एक भी अतिक्रमण नहीं है, एक भी अतिक्रमण। अपर बाजार में 40 की दुकान बना हुआ, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, क्यों नहीं तोड़ा जाता? हाई कोर्ट का ऑर्डर था। किस तरह से जो है आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि सड़के पर जो है गाड़ी लगाकर जो है सेवा सदन के अंदर या मेडिकल के अंदर या कहीं भी जाएंगे, लेकिन जो है इन लोगों के ऊपर नगर निगम की ओर से ध्यान नहीं जाएगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से ऐसे जो गाड़ी लगा के जाते हैं उन लोगों के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो है सड़क पर जो लगाकर कहीं भी जाते हैं या सेवा सदन जाते हैं या मेडिकल जाते हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि ये सब करवा रहे हैं जो ये सेवा सदन के अधिकारी पदाधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, आखिर ये सब के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है, ये सवाल तो जनता पूछ रही है, चिल्ला के पूछ रही है। आखिर क्यों गरीब लोगों का ऊपर अत्याचार और अमीर लोगों के ऊपर जो है अति छत बचाने का काम करिएगा कि कानून जो है दोनों सेम बराबर रहता है, लेकिन एक तरफ कानून का डंडा चलता है और दूसरे तरफ जो है माला का उपयोग करते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में रांची जिला प्रशासन की ओर से सेवा सदन के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अभिषेक के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।